तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं कमलेश देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, वो अपना मुद्दा है, वो है आपका लैब असिस्टेंट का, है ना। अगर बात की जाए लैब असिस्टेंट जिसकी वैकेंसी है वो आ रखी है, और ये दोनों फेज में आई है आपकी, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और लैब असिस्टेंट साइंस। जिसमें लैब असिस्टेंट जो साइंस वाले हैं उनका थोड़ी पोस्ट है वो ज़्यादा है, और ज्योग्राफी वाले हैं उनकी 137 के आसपास है वो पोस्ट है, जहाँ तक मैंने देखी है, ठीक है। जिसका बहुत सारे विद्यार्थी है वो कई बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था, या फिर जो एलिजिबल नहीं थे, या जो अभी भी पास 12th पास आउट हुए हैं। तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सुनहरा है वो अवसर है। और बात की जाती है इसकी, तो अगर बात करें पोस्ट की, तो 136 पोस्ट है, और एग्जाम है वो आपका 9 मई को प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये एग्जाम है जो अभी आपका 9 मई को ही प्रस्तावित है, इससे आगे है वो नहीं खिसकेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जाम बहुत लेट हो चुका है। इसकी घोषणा पहले की जा चुकी थी, और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपकी 2 बार है वो परिवर्तन हो चुकी है। तो अब है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बोर्ड है वो इसको है वो आगे है वो नहीं ले जाएगा, आपकी 9 मई है, उस 9 मई को ही करवा देगा, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, जिसके भी 12th में साइंस थी, तो वो साइंस वाले साइंस में है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एज की बात करें तो 1/1/2027 तक आपकी वो 18 साल तक आपकी एज हो जानी चाहिए। और जिनके ज्योग्राफी की वाली की बात करें, तो ज्योग्राफी वालों की बात करें तो देखिए, जिनके 12th में भूगोल सब्जेक्ट थी 12th क्लास में, और आपकी एज 18 साल हो चुकी है, तो आप भी है वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें लैब असिस्टेंट भूगोल की, तो आपकी जो ज्वाइनिंग मिलती है आपको, वो आपको मिलती है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में। और जो लैब असिस्टेंट अपना साइंस वाले हैं, उनको है वो ज्वाइनिंग मिलती है वो माध्यमिक शिक्षा यानी स्कूल में मिलती है, ठीक है। तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की स्कूल में कोई भी पोस्ट नहीं आती है, आपको इस बात का है वो ध्यान रखना है। ये आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, वो मिलेगी आपको कॉलेज स्तर पर, ठीक है, कॉलेज में मिलेगी। और जो लैब असिस्टेंट साइंस वाले हैं उनको है वो स्कूल में मिलेगी, ठीक है। और ये थी आपकी पूरी बात। तो टोटल मिला के वो 804 के आसपास टोटल पोस्ट है दोनों के मिला के। और अगर बात करें हम इसकी तैयारी की, तो जिनके सीईटी क्लियर नहीं हुआ है, सीईटी नहीं दिया था, और जो भी किसी कारणवश अगली जो भी वैकेंसियां हुई है उनमें एलिजिबल नहीं थे, या फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जिनके 12th में ज्योग्राफी थी वो ज्योग्राफी से फॉर्म भर देना, और जिनके 12th में साइंस थी वो साइंस वाले लैब असिस्टेंट का फॉर्म भर देना। अब बात आती है इसकी है कि एग्ज़ाम तो आपको पता ही 9 मई को है। ये क्या अभी भी तैयारी संभव है? मेन मुद्दा तो वही है ना, क्योंकि पोस्ट और परम तिथि, परीक्षा तिथि, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। रही बात आपके एग्ज़ाम की, उसके बाद में आपके सिलेक्शंस की, और एक बात आती है इसमें तैयारी की। तो मैटर तो 3 ही पोर्शन रखते हैं अपने, तैयारी होनी चाहिए, प्लस में आपका सिलेक्शंस, है ना। तो देखिए, अभी भी टाइम बचे हैं वो आपके पास में। अगर मैं बात करूँ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की, तो सिलेबस काफ़ी लेंथी है, ये बात तो सबको पता है, क्योंकि देखिए जितने यूनिट इसमें आपकी ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपके 300 का पेपर हो रहा है। 300 के पेपर में आपके 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न में से 50 प्रश्न है वो जीके के आते हैं, और 100 प्रश्न है वो पूरे के पूरे लैब असिस्टेंट एनसीईआरटी बुक्स नहीं होती आपकी, 11th 12th की एनसीईआरटी और आज भी आरबीएससी की जो बुक्स है, उनमें सारी यूनिट वाइज जो टॉपिक दे रखे हैं वो सारे के सारे सिलेबस में छाप रखे हैं। तो बहुत ही एनसीईआरटी बहुत ही कठिन होती है, बहुत ही मतलब उसके जो पेपर को समझने की बात में, अगर आप कोई भी एक टॉपिक लोगे, उसको जो गहन अध्ययन करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, बहुत सारे मतलब एनसीईआरटी बहुत थोड़ी कठिन है। तो 66 पूरी 67 यूनिट है, आपको 67 यूनिट पढ़नी पड़ेगी, और 67 यूनिट पढ़ने के बाद में उनके पीवाईक्यू निकालने, उनके एमसीक्यू करने, एमसीक्यू के बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी निकालनी है। और इतना सब सब कुछ करने के बाद में आपका 2-3 बार रिवीजन भी आपको करना पड़ेगा, तब तो आपका सिलेक्शन संभव है। इतना अगर आप कर सकते हो कि हाँ मुझे तो सिलेक्शन चाहिए चाहिए, मैं इसके लिए जितना हो सके वो कर सकता हूँ। और रही बात साइंस वालों की, तो साइंस वालों के लिए भी 400 का पेपर होता है। जीके तो आपको पढ़ना ही है, सारा का सारा जो ज्योग्राफी वालों के है वो आपको जितना का उतना जीके आपको भी पढ़ना है, और आपकी प्लस में साइंस वाली सब्जेक्ट रहती है वो एक्स्ट्रा रहती है। तो ये बात रही है। तो साइंस वालों की बात करूँ तो आपकी जो भी आपके सब्जेक्ट थी 11th वाली वगैरह वो, और जो भी 6 से लगाकर 12th तक की जो भी साइंस की सब्जेक्ट है, तो आपको सारी की सारी है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी को एक बार नज़र से ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि पेपर है वो उन्हीं से बनेगा, ठीक है, और बन भी रहा है।
हाल ही में जो रीट वगैरह हुई, तो आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9 से 10th वाली जो 12th वाली जो बुक आती है ना, इतिहास कला संस्कृति की वगैरह, उनसे ही क्वेश्चन बने हैं। हूबहू लाइन से लाइन उठा के वहाँ पर ऑप्शन में डाल दिए। कथन कारण वाले आए, या फिर अभिकथन कारण वाले आए कि कौन सा कथन सही है, नहीं है, इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, वो भी उससे ही उठाए हैं। जहाँ तक मैंने यहाँ पर अध्ययन किया, जब मिलाया मैंने पेपर, तब तब जाके इतना कुछ है वो हो रहा है। तो मैंने देखा कि अपना आंकड़ा ठीक-ठाक रेट में बैठ रहा है। कम से कम लगभग 85 से लेकर के 88 के बीच में, 85 से लेकर के 19 के बीच में अपने वो क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो भगवान पे है, अपनी किस्मत साथ दे, ठीक है। रही बात ये, और मेन बात आती है मुद्दा आपका लैब असिस्टेंट का। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है, अगर कोई भी विद्यार्थी अपनी डिसिप्लिन के साथ में रोजाना एक-एक यूनिट को निपटा लेता है, साथ में कोई भी एक गाइड ले आना, यहाँ पर कोर्स वगैरह कोचिंग के चक्कर में कभी मत रहना। सबसे मेन ज़रूरी बात तो ये है आपके पास, क्योंकि कोचिंग वालों को जो आपका कराना है, वो आप अभी मान लो अभी लैब असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आया है, उन्होंने बैच शुरू कर दिए, ऑनलाइन ऑफर भी देने शुरू हो गए, और वो क्या करते हैं कि रीट का बैच आपने जीके का सारा उनमें करवा रखा है, वो आपके लैब असिस्टेंट में डाल देंगे। फिर बचा ज्योग्राफी वाला पोर्शन, वो फर्स्ट ग्रेड का उठा के उसमें क्लास डाल देंगे। तो आपको कोई भी मैटर नया नहीं मिल रहा, पुराना का पुराना मिल रहा है। सारी क्लासें रिकॉर्डेड उसमें डाल दी, बस बैच दे दिया, खत्म बात। उनके बैच बनाने की जो तकनीक होती है, वो एक रात में बैच बन जाता है सारा। ये नोटिफिकेशन आने वाला है, लगा दिया नाम लैब असिस्टेंट, ये कोर्स है, लाइव है, ये लो। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी कुछ मत करो। सबसे मूल बात है, बुक उठाओ, ठीक है। पहले एनसीईआरटी आरबीएससी को खत्म करो, उनके पीवाईक्यू निकालो, ठीक है। आज बहुत सारे टेक आप मोबाइल में जितना आप जहाँ भी क्वेश्चन बनाना चाहते हो बना सकते हो, ठीक है। तो कोई बुक बुक आती है प्रीवियस वाली, फर्स्ट ग्रेड जितने ज्योग्राफी के पेपर हुए हैं, उनमें जितने उनमें भी सारे टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में वही है, तो उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनको रीड मारो। फिर उसके बाद में अभी जो अभी जो पैटर्न चल रहा है आरएसएम एसएसबी का, इसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनको आप वहाँ पे वो करो साइड में ना। जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं ना, अभी कथन कारण वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनके स्तर पर है, खुद को अपने स्तर पे वो क्या करने हैं, पेपर बनाने हैं। जिस प्रकार से पेपर बन रहे हैं ना, तो इसमें कभी कथन कारण वाले वो सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। जिस रीट में हो गई सारी जो भर्ती परीक्षाएं, अब जो जो 25 में हुई ना, 25 और 26 में जो भर्तियां हो रही है, उनके सारे सारे पेपर आपको वो निकाल लेने हैं, उनको सॉल्व कर लेने हैं। वो सॉल्व करने के बाद में उसके आधार पर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसी के आधार पर आपको खुद को एमसीक्यू है वो बनाने हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे और अपने हाथों से खुद से एमसीक्यू बनाओगे ना, तो वो कॉन्फिडेंस ही बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। जहाँ तक मेरा ये मानना है, क्योंकि जो प्रयास मैंने प्रयास करके देखा, प्रयत्न करके देखा, मुझे जैसा आभास हुआ, वो भी आपको है वो होगा। तो खुद से क्वेश्चन बनाने हैं, खुद से तैयारी करनी है। कोचिंग वगैरह, ऑनलाइन कोर्स वगैरह इनके चक्कर में मत रहना। पैसे आपके जाएँगे ही जाएँगे, साथ में मिलने वाला कुछ है नहीं, ठीक है? तो किसी पे भरोसा नहीं करना। जहाँ पर बात की जा रही है बुक्स की, तो सबसे अहम भूमिका बुक्स ही निभाती है। जितना आप कोचिंग या उनके चक्कर में रहते हो, उससे अच्छा आप है वो खुद बुक्स से गहन अध्ययन करो। फिर उसके वो खुद से वो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में उनको रिवाइज करो। रिवाइज के बाद में उनके एमसीक्यू निकालो। फिर वापस में शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ, ताकि आखिरी टाइम में आपका रिवीजन है वो आसानी से हो पाए। फिर उसके भी क्या करो, फिर टेस्ट लगाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। और रही बात ये आपकी जीके के लिए, मैंने बता दिया जो भी बीएससी की बुक्स आती है वो बहुत काफ़ी है। और ज्योग्राफी पार्ट के लिए एनसीईआरटी की 11th 12th की जो बुक्स है ना, 3-3 6 बुक्स है वो निपटा लो। बहुत ही आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी कम समय में। और आपकी अगर किस्मत ने साथ दिया और आपका लक अच्छा हुआ, तो आपकी सिलेक्शन भी है वो हो जाएगा। आपकी मेहनत कीजिए, फल की इच्छा आपको करनी नहीं है। फल जो भी होगा वो रिजल्ट के परिणाम में आपको भी मिल जाएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। और इन कोचिंग वगैरह इन यूट्यूब के चक्कर में, यहाँ पर अगर बात करूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं क्लास देखने, लेकिन क्लास देखते-देखते अगर बीच में ऐड आ गई, ऐड आने के बाद में उस क्लास को कैंसल कर देते हैं, फिर दूसरा कोई भी वीडियो आ गया उस पे चले जाएँगे। ऐसे भटकाव से दूर रहिए। वो कहेंगे कि ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे, वैसा हो जाएगा, हम ये करवा देंगे, हम आपका 1 महीने 2 महीने में कोर्स करवा देंगे, फिर आपकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह करवा देंगे, हम आपको एमसीक्यू बुकलेट देंगे, इससे क्वेश्चन ये नहीं हो। अरे वो सब सिर्फ जब उनका अगर बात करें, कोचिंग वाले सब पढ़ा रहे हैं, माना हाँ, वो उनको ज्ञान है, उन्होंने गहन अध्ययन कर रखा है। लेकिन उनकी कोर्स की जो फ़ी होती है,
जो कोर्स 500 का होता है वो 1500 में बिक रहा है। जो कोर्स 250 200-300 का है उसके 1000 ले रहे हैं। तो किसान परिवार के जो बच्चे आते हैं उनकी परिस्थिति को भी समझना चाहिए ना। ऐसे पर जितना कोर्स है उसने दाम बढ़ाओगे, है ना। अब जब लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया तो पता है कि बच्चे तैयारी करेंगे, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसके जो लैब असिस्टेंट के बैच उनके दाम है वो देख लेना आप जाके बढ़ा दिए होंगे। 2000-2500 से ऊपर कोई बैच दे ही नहीं रहा होगा। तो इससे अच्छा है आप कोचिंग पे भरोसा ना करके खुद से पढ़ाई करें, बुक्स पे भरोसा करें। बुक्स ही आपका सिलेक्शन करवाएगी, सेल्फ स्टडी ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। आपको सिलेक्शन के तक ही वो आपकी सेल्फ स्टडी लेके जाएगी, आपका डिसिप्लिन। और जहाँ तक लगे सोशल मीडिया का यूज कम कर दीजिए, और है ना। तब 1 घंटा 2 घंटा है वो चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें मत खोइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि 2026 में आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और जो भी मेरे भाई बहन पीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, आप निरंतर अपनी तैयारी को है वो करते रहिएगा। ठीक है, किसी के बहकावे में आने की जरूरत है नहीं। अच्छे से पढ़िए, हमेशा अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ आपको कमी लग रही है वहाँ पर उस कमी पर अपने वो काम कीजिए, और हमेशा अपने को बेहतर बनाइए। आने वाली 2027 में जो रीट है उसमें आप है वो शामिल हो जाओगे। और अच्छे से तैयारी करना ताकि आपका पीएसटीसी क्लियर होने के साथ साथ रीट भी क्लियर हो जाए, मेंस भी क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अच्छे से पढ़िए, 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आपको जितना सोशल मीडिया चलाना है आप चलाइए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग बहुत भद्दे ताने देते हैं, फिर वो सहन होते नहीं है। इससे बढ़िया पढ़िए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, लोगों की बातों पर कम विश्वास कीजिए। ध्यान देना ही नहीं है, कुछ भी कहे आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, फ़ोन भी चलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन फ़ोन को थोड़ी लिमिट में चलाइए। और किसी बातों का ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, वंदे मातरम।